नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। खंडवा स्टेशन पर अंततः भारी हस्तक्षेप के पश्चात में प्लेटफॉर्म नंबर 3 को 5 से जोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। आगे आप इसका जो लाइव कवरेज है आज का वह देखेंगे। भाई रोशन मंसूरी जी के द्वारा यह जो कवरेज है वह बनाया गया है। रात में भी इसका कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास में ब्लॉक लेकर यह कार्य किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यातायात अभी बंद इस वजह से कर दिया गया है और 2 नंबर और 1 नंबर का यहाँ पर संचालन यात्री ट्रेनों के लिए किया जा रहा है। यात्री हित को देखते हुए समय समय पर इसकी मांग हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा दिल्ली में उठाई गई और अंततः यह कार्य अब आकार लेता हुआ नज़र आ रहा है। इस कार्य के पृष्ठभूमि की हम बात करें तो वर्ष 2017 में आमान परिवर्तन के लिए खंडवा से अकोला का सेक्शन बंद कर दिया गया था। इसके पश्चात में आमान परिवर्तन कार्य शुरू करने में काफ़ी देरी हो गई और यह कार्य 2020-21 के आसपास शुरू हुआ और अब जाकर यह कार्य अपने अंतिम अंजाम पर पहुंच चुका है। लेकिन इसमें भी एक पेच आ रहा था यार्ड रिमॉडलिंग का, जो कि वर्ष 2020 से किया जाना था, लेकिन अब तक वह कार्य नहीं हो पाया है और उसके लिए बार बार मध्य रेलवे के द्वारा विभिन्न बहानेबाजी करके कार्य को लटकाया गया। लेकिन हमारे सांसद जी के द्वारा समय समय पर इसकी जानकारी दिल्ली में रेल मंत्री जी को दी गई। हाँ, पिछले हफ्ते की मुलाकात में रेल मंत्री जी के द्वारा जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें लाइन पर लेकर जो यार्ड रिमॉडलिंग के नाम पर देरी की जा रही है इसको जल्द से जल्द दूर करने के बारे में निर्देशित किया था। और अगले ही दिन हमने देखा कि भुसावल डीआरएम इति पांडे जी के द्वारा खंडवा स्टेशन का दौरा किया गया। तब तक जो संबंधित ठेकेदार था उसको खबर मिल चुकी थी और उसके द्वारा जो क्रॉसओवर सहित जो यार्ड रिमॉडलिंग की प्रारंभिक भूमिका होती है उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई और अंततः इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा क्रॉसओवर डालकर जो सनावत की ओर से ट्रेन आती है उसको भुसावल की ओर ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 से लिंक करने के लिए 3 पुलिया के पास में काम शुरू भी कर दिया गया है। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 5 को 4 से भी लिंक किया जा रहा है। यह कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली ट्रेन का यदि इंजन रिवर्सल किया जाना है उस स्थिति में यह कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब जाकर अंततः प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 भी लिंक इसी हफ्ते हो जाएंगे। लेकिन जो क्रॉसओवर है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से सनावत की ओर ट्रेन जाने के लिए महत्वपूर्ण है, उसका निर्माण 15 मार्च तक हो जाएगा। यानी कि हम सब कुछ ठीक रहा तो अगले अप्रैल महीने में ट्रेन सनावत से भुसावल खंडवा के बीच में चलती हुई देख सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी यदि सब कुछ ठीक चला तो। बाकी के भी कार्य खंडवा स्टेशन पर जो चल रहे हैं इनकी जानकारी सांसद महोदय के द्वारा रेल मंत्री जी को समय समय पर दी जाती रही है और उम्मीद है कि उनको भी जल्द से जल्द पूरा करके जनता के लिए चालू कर दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं पानी की जो लाइन है उसमें पाइप लगा दिए गए हैं, यानी कि आने वाले समय में ट्रेन जब यहाँ पे आएगी तो पानी भरने की फैसिलिटी खंडवा स्टेशन पर उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अभी भी खंडवा स्टेशन की पिट लाइन और वॉशिंग लाइन की मांग अधूरी है। साथ ही यहाँ पर डीजल फिलिंग के लिए भी जो स्थान होना चाहिए वह भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आमला खुर्द वाला सेक्शन है इसको विद्युतीकृत होने में लंबा समय लगने वाला है। ऐसे में उस सेक्शन में डीजल इंजन से ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है और उस स्थिति में ट्रेनों में डीजल भरने के लिए व्यवस्था होना ज़रूरी है। अन्यथा उन्हें या तो भुसावल अन्यथा इटारसी जो कि काफ़ी दूरी पर स्थित है वहां पर भेजा जाना पड़ेगा। इस हेतु भी रेलवे विभाग जल्द से जल्द प्रयास कर रहा है कि यह फैसिलिटी भी यहां पर उपलब्ध हो जाए। यह आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 को 5 नंबर से जहां लिंक किया जाना है यह वह पॉइंट है। सनावत तरफ से कोई गाड़ी यदि खंडवा आती है तो उसका इंजन चिड़िया मैदान की तरफ ले जाकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 के मार्फत वापस से ट्रेन के पीछे लगाया जा सकेगा। भविष्य में इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। ये आप देख रहे हैं यह कार्य कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात में जो इंजन रिवर्सल की बात है वह यहाँ पर नहीं रहेगी और ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 4 के माध्यम से रिवर्सल ले सकेंगी। ये आप देखिए साफ तौर पर जो नज़ारा दिख रहा है सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और जिस पर रोशन जी खड़े हैं वह प्लेटफॉर्म नंबर 5 है।
बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था यह भविष्य के संदर्भ में है, लेकिन इसको भी बनाने में जो निर्माण विभाग है वह पीछे रह गया, क्योंकि यह अभी काफ़ी पूर्व हो जाना चाहिए था। CRS साल भर पूर्व हो चुका है और आप लोगों के द्वारा अब तक यह कार्य नहीं किए गए हैं, तो जनता को सहूलियत और सुविधा कैसे प्राप्त होगी और इसके लिए हमारा रेलवे विभाग कितना गंभीर है ये आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। वह तो भला हो जनमंच सदस्यों का और हमारे जो पूर्व ZRFCC सदस्य हैं भुसावल डिवीज़न के मनोज सोनी जी का, जो समय समय पर ये सभी अव्यवस्थाएं सांसद जी के समक्ष लाते रहे, जिससे कि इनका निराकरण होने के लिए अब रास्ता खुल गया है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर जाने वाला ट्रैक आप देख रहे हैं, साथ ही यह 3 पुलिया इलाका है और यह सनावत की ओर जाने वाला ट्रैक है। इसके आसपास में ही जो लिंकिंग का कार्य है वह किया जाएगा, जिसके लिए स्लीपर बदलने का कार्य यहाँ पर जो निर्माण विभाग का दस्ता है उसके द्वारा किया जा रहा है। संबंधित ठेकेदार को इसके लिए लिमिट दे दी गई है 15 मार्च के पूर्व यह कार्य कैसे भी करके पूरा करना है। इस बाबत यहाँ पर जो बड़े स्लीपर हैं जिन पे क्रॉस ओवर लगेगा वह लगाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। सनावत वाला सेक्शन तो फ़िलहाल में चालू नहीं है। जो इंजन हमारा नांदेड़ डिवीज़न का है वह अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके आने जाने की भी व्यवस्था अभी जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता तब तक बंद रहेगी। ऐसे में CRS की ट्रेन आमला खुर्द की तरफ कैसे जाएगी यह भी सोचने वाली बात है। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कार्य रोककर उस ट्रेन को CRS के लिए निकाल दिया जाए, वह भी मथेला की तरफ से ही होकर इस सेक्शन में आएगी। और यह हमारा सनावत की ओर जाने वाला सेक्शन है और इस तरफ खंडवा स्टेशन है। यहाँ पर हम रोशन भाई का पूरा धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी की ओर से, जिनके वजह से आप सभी को यह जो लाइव कवरेज है जो क्रॉसओवर डाला जा रहा है सनावत एंड से प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर जाने वाला सेक्शन को जोड़ने के लिए, वह कार्य आप लोग देख पा रहे हैं। और यह क्रॉसओवर के लिए स्लीपर जा रहे हैं और उस जगह पर जाकर यह पॉइंट में जुड़ेंगे। लंबे समय पूर्व यह कार्य हो जाना चाहिए था और मध्य रेलवे की मेहरबानी से अब जाकर इसको पूरा किया जाएगा। इतने वक्त गुजरने के बाद में, करोड़ों रुपए लगाने के बाद में भी इसका फ़ायदा जनता को नहीं मिला। भविष्य में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेन से जाने के लिए यह जो व्यवस्था की जा रही है काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के श्रद्धालु सीधे सनावत वर्तमान में जा सकेंगे। आने वाले समय में ओंकारेश्वर स्टेशन भी तैयार हो जाएगा, तब सीधे ट्रेन ओंकारेश्वर स्टेशन जा सकेगी। और इटारसी यदि ट्रेन को ले जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लेकर ही उसका रिवर्सल किया जा सकेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 ही भुसावल से सनावत के लिए ट्रेन ले जाने के लिए उपयोग में वर्तमान में आ सकेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में वही प्लेटफार्म सनावत के ट्रैक से लिंक किया जा रहा है। और भी अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।